नमस्कार किसान और बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस जो ये गोबर हम खेतों में डालते हैं, इसको काला सोना क्यों कहा जाता है और इसे काला सोना किस तरह से बनाया जाता है। क्योंकि गोबर तो सबके पास होता है और हमें उसका सही तरीका नहीं आता कि किस तरह से उसे हम इस तरह का बनाएं, ये काला सोना इस तरह से। एक्चुअल में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले गोबर हमारे पास हम जो सभी लगभग इस तरह से अपने घर के आसपास एक गोबर का एक ढांचा लगा लेते हैं इस तरह से। तो होता क्या है किसान और बागवान भाइयों कि जो हम ये ऊंची परत लगाते हैं और जब बरसात होती है या कभी इतनी ऊंची लेयर में जो इससे ह्यूमस बनती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है, वही काम की चीज़ है और हम उसको बर्बाद कर देते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके बीच मैं वो आपको तकनीक बता सकूं ताकि आप लोग भी ऐसा करें, इससे आपके बहुत फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको इस तरह का एक पॉली बैग मिलता है, ये देखिए आप बाहर से इस तरह का, ये अलग अलग साइज़ में मिलेगा। जितना आप जिस हिसाब से आपके पास गोबर है उस हिसाब से आप उसको लाओ। तो इसमें पहले आपने कच्चा गोबर डालना है। मेरे भी इसमें बिल्कुल कच्चा गोबर था डाला हुआ, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, बिल्कुल कच्चा। और आज देखो इसका रंग, ये बागवान भाइयों काला सोना ही नहीं है, साथ में जीवाणुओं का भी भंडार है जो हमारे खेतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो जीवाणु उसमें कैसे डालने हैं मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप इस तरह से अपने गोबर को बनाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो गोबर जो आप ये खाद डालते हैं ये आपके 10 गुना पावरफुल बनेंगे। जितना आप अगर आप इसका जहाँ पे आप इसका 10 किलो डालते हैं, मैं कहूँगा कि आप वहाँ पे सिर्फ 1 किलो इसका डालना और रिज़ल्ट आपको बराबर मिलेगा। इसमें जो मेरा अपना तरीका है, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है, तो मैं वही ज़्यादा आप लोगों की भी शेयर करता हूँ, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं सभी किसान बागवानों के, तो मेरा भी अलग सा एक तरीका है। तो मैं करता क्या हूँ कि जो ये कच्चा जो गोबर है इसको सबसे पहले मैं इसमें डालता हूँ। ये फुल भर दिया, जैसे यहाँ तक ये पूरा भर दिया। इसको भरने के बाद इसमें मैं करता हूँ डीकम्पोज़र का, सस्ता मिलता है, 50-60 रुपए की एक शीशी मिलती है, आप उसको मंगाओ, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। 50-60 रुपए की शीशी डीकम्पोज़र के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और आ जाएगी। तो उसको आपने एक छोटे से बर्तन 10-20 लीटर के जो बर्तन है उसमें डालना है और साथ में डालना है गुड़, आधा से 1 केजी, आधा किलो भी डालेंगे तब भी चलेगा। तो वो आपका ये समझो कि आप उसको 200 लीटर ड्रम में भी बना सकते हैं। 200 लीटर उसमें पानी डालो, वो शीशी है जो उसमें तरल पदार्थ मिलेगा आपको, आप वो डालो। तो साथ में गुड़ आपने बहुत ज़रूरी डालना है, गुड़, क्योंकि गुड़ इन जो जीवाणु है उनका भोजन होता है। तो जब आपका वो 10 से 15 दिन का हो जाए फिर इस गोबर के बीच आपने उसको डालना है। जो आपने इस जो पॉली बैग के अंदर गोबर डाला है इसके ऊपर आपने उसको छिड़क देना है। तो आप देखेंगे, और साथ में आपने ध्यान रखना है, देखो ध्यान की कि एक इसके बाहर एक नली जैसी होती लगी हुई आपको भी मिलेगी जब आप लगाएंगे, तो उसके नीचे आप एक ड्रम लगा सकते हैं। उस ड्रम में आपका ह्यूमस निकलेगा बाहर, कुछ तो इसके अंदर ही रहेगा लेकिन कुछ इससे बाहर निकलेगा, वो आपने इकट्ठा करना है। वो आपके स्प्रे के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही गजब का, क्योंकि हम बाहर से भी ले आते हैं बाज़ार से ह्यूमस की, जो हमारे हमारा जो ह्यूमिक बनता है, हमारा जो ह्यूमस है वो हम ख़रीद के करते हैं, वो आपका फ्री में मिल जाएगा आपको। और साथ में इसका इसी में रहेगा, क्योंकि हम जब ये
गोबर खुले में रखते हैं, खुले में हमारा जो मेन चीज़ है वो हमारी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश से वो सारी धुल जाती है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं किसान और बागवान भाइयों कि हम कुछ भी जो हम तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। हम खड्डा बनाते हैं, कई बागवान भाई ऐसे हैं, किसान भाई ऐसे भी है जो खड्डे में डालते हैं। खड्डे में डालने से आपका गोबर तो सड़ जाएगा, क्योंकि उसमें आप पानी डालते जाओगे, काफ़ी समय लेगा आपके, जैसे 6 महीने साल ले लेगा, लेकिन जो उसका मेन चीज़ है वो खड्डे में नीचे ही रह जाएगी, ज़मीन में चली जाएगी। जो उसका ह्यूमस है वो आपका ज़मीन में चला जाएगा, तो वो आपका सिर्फ गोबर नाम का गोबर रहेगा सड़ा हुआ, लेकिन उसमें प्योर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इस तरह का ये पॉली बैग लाते हो तो वो इसी के अंदर रहता है, उसमें हज़ारों लाखों जीव, हमारे जो जीवाणु हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और बीच में आपने ऐसा करना है जब, और जैसे 15-20 दिन बाद आपने इसमें 5 किलो गुड़ उसको पानी में घोलना है और इसके ऊपर फिर से छिड़क देना है। आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर ही 2 से 3 महीने के अंदर ही आपका इस तरह का आपका ये गोबर बन जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। हम बहुत सारी खादें लाते हैं जो बाहर से, उससे कई गुना अच्छा है ये, अगर आप इस तरीके से बनाते हो, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है हमेशा ही जीवाणुओं की हमारे अपने खेतों में, क्योंकि सारा काम इन जीवाणुओं का ही है। खादें तो सिर्फ अगर आपके खेत में जीवाणु है तभी ही आपकी खाद भी काम करेगी, नहीं तो आपने करके देख लेना, किसी जगह पे आपने बहुत सारी खाद डाल देना। अगर आपको कई बागवान किसान भाइयों को लगेगा कि शायद इससे खादों से ही सब कुछ होता है, तो आपने करके देख लेना। गोबर बिल्कुल भी नहीं डालना वहाँ पे, पहले जहर जैसे डालते हैं वो डालना, और उसके बाद आपने वो खादें डालना। आपके पौधा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जीवाणु है नहीं जो उस खादों को, न्यूट्रिशन को जो हमारे चाहिए पौधे को, वो पौधे को दिलाने में जो सक्षम होते हैं, वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो खाद भी कुछ नहीं कर पाएगी। उस कमी ये चीज़ है, अगर आपने ये चीज़ डाल दी, इसमें करोड़ों के हिसाब से जीवाणु बने हुए हैं, ये पौधे के पास जाएंगे, पौधा आपकी हर वो न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देगा जो उसको चाहिए। हमारी मिट्टी में पे ऐसे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पहले से ही, जो देने की ज़रूरत नहीं होती। तो बागवान भाइयों, आप, मेरा छोटी सी वीडियो का यही मकसद है कि आप भी इस तरह से बनाएं और देखें कितना फ़ायदा मिलेगा आपको। और ज़रूर मुझे ये ज़रूर आप बनाएं, और 2-3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप मुझे रिज़ल्ट के बारे में भी ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई आप लोगों के भी ऐसा ही रिज़ल्ट आए जैसा मेरे आ रहा है। ये देखो आप, ये गोबर है, बिल्कुल ऐसा गोबर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे ये घास है, ये गोबर है, और अब ये ऐसा बन चुका है, ये देखिए आप। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मकसद है थोड़ा थोड़ा करके बागवान भाइयों के बीच में इस जो अपनी जानकारी को उन तक पहुंचाना, क्योंकि आप थोड़े से अगर शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आप फिर धीरे धीरे ज़्यादा करते जाओगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप एक बारी इतना सा एक पॉली बैग ले आए, उसमें एक बार इसको बना के देख ले, फिर इसके रिज़ल्ट देखना। आपने जितना आपका इसमें गोबर पड़ता है और उसके 10 गुना गोबर आपने ऐसे डाल के देख लेना, सिंपल वाला, तो रिज़ल्ट आपके सामने जब होगे तो आपको खुद पता लगेगा कि ये जो पांडे है ये कोई गलत नहीं बोल रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इसको ज़रूर बनाएं और इसका रिज़ल्ट देखें, तभी आपको विश्वास होगा। क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पहले रिज़ल्ट मिले थोड़े में, उसके बाद मैं आगे आपके साथ और भी बातें शेयर करूँगा। अभी एक मेरी वीडियो आने वाली है न्यूट्रिशन पर, ख़ास करके जो नए बागवान भाई या किसान भाई जो देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक मेरी जो भी अभी वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि मेरा काम है थोड़ा सा ऑर्गेनिक, अपनी मिट्टी को बचाना। आप फॉलियर में जो मर्ज़ी चाहो आप करो,
मुझे उससे कोई भी वो शिकायत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। मेरा है सिर्फ अगर हमने मिट्टी बचा दी ना तो आपको फॉलियर करने की भी ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी। ये मेरा पक्का वादा है आपसे। सिर्फ आप करके देख लो, क्योंकि हम फॉलियर में भी इतने फंगिसाइड डालते हैं, इतने कीटनाशक डालते हैं कि बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम अपनी ज़मीन का। अगर आपकी ज़मीन ये जीवाणुओं से पूरी तरह से तैयार होगी, इसमें असंख्य जीवाणु पड़ गए, तो पौधे की इम्यूनिटी से ऐसे ही बढ़ जाएगी, तो उसमें बीमारियां लगेगी ही नहीं। तो जब नहीं लगेगी तो स्प्रे क्यों करेंगे हम लोग, हमारा खर्चा ऐसे ही बच जाएगा। तो किसान और बागवान भाइयों, आप भी ज़रूर इस तरह से बनाएं और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर भी करें। तो बागवान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी किसान और बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।